प्रभावकारी होता है। सुबह का हवन आपको भक्ति देता है और संध्या का हवन संपत्ति देता है। एक बार फिर सुन लीजिए, सुबह का रुद्राभिषेक है वो आपको भक्ति देता है, लेकिन संध्या का जो रुद्राभिषेक है वो आपको संपदा देता है। इसलिए जो भी प्रदोष काल में व्रत करते हैं शंकर जी का, ऐसे नोट बहुत आते हैं। घर की अमीरता बढ़ती है, घर की दरिद्रता समाप्त होती है। सुबह की जो आरती है सवेरे की, वो आपको भक्ति देगी और संध्या की जो आरती है वो आपको संपदा देगी। इसलिए देवी भागवत में लिखा हुआ है कि संध्या के समय अपने मंदिर में दिया जलाना मत भूलिए। संध्या के समय में आरती आप जरूर कीजिए, क्योंकि संध्या के समय में भगवान महादेव के भ्रमण का समय होता है और भगवान महादेव काल के देवता हैं। जो काल की भी चाल बदल दे उसी का नाम तो महाकाल है। संध्या के समय में आरती पूजा ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप में ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ बैठे होंगे जो सुबह तो आरती पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन शाम को दिया नहीं जलता। प्रभावकारी होता है। सुबह का हवन आपको भक्ति देता है और संध्या का हवन संपत्ति देता है। एक बार फिर सुन लीजिए, सुबह का रुद्राभिषेक है वो आपको भक्ति देता है, लेकिन संध्या का जो रुद्राभिषेक है वो आपको संपदा देता है। इसलिए जो भी प्रदोष काल में व्रत करते हैं शंकर जी का, ऐसे नोट बहुत आते हैं। घर की अमीरता बढ़ती है, घर की दरिद्रता समाप्त होती है। सुबह की जो आरती है सवेरे की, वो आपको भक्ति देगी और संध्या की जो आरती है वो आपको संपदा देगी। इसलिए देवी भागवत में लिखा हुआ है कि संध्या के समय अपने मंदिर में दिया जलाना मत भूलिए। संध्या के समय में आरती आप जरूर कीजिए, क्योंकि संध्या के समय में भगवान महादेव के भ्रमण का समय होता है और भगवान महादेव काल के देवता हैं। जो काल की भी चाल बदल दे उसी का नाम तो महाकाल है। संध्या के समय में आरती पूजा ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप में ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ बैठे होंगे जो सुबह तो आरती पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन शाम को दिया नहीं जलता।